अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका भाई मोहम्मद कामरान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लासेस का सिलसिला रवां दवां था। बहुत अरसे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इंतहाई मसरूफियात के बावजूद। आज इंशाअल्लाह रहमान हम जो एदाद के हवाले से सबक पढ़ेंगे वो सबक है तक़सीम के बारे में। चूँकि ये तक़सीम का जो मामला है ये ऐसा मामला है कि बाज़ लोग इसमें गलती करते हैं और बाज़ लोग यहीं पर आकर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर फंसना ऐसे है जैसे कि आप आगे इल्म अमलियात के सिलसिले को चला नहीं सकते। तो उसके लिए बाज़ लोग क्या करते हैं कि तक़सीम के जो तरीक़ाकार हैं उसको कैलकुलेटर के ज़रिए से हल करते हैं। हालांकि ये इंतहाई संगीन गलती है। आप अगर तक़सीम के सवाल को हल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप न तो एदाद के ज़रिए से इस्तिखारा कर सकते हैं और न ही एदाद के ज़रिए से आप मरीज़ के मर्ज़ को मालूम कर सकते हैं और न ही एदाद के ज़रिए से आप नुक़ूश को कर सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह रहमान उन लोगों के लिए इंतहाई खुशखबरी है जो कि साल हर साल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई आसान सा तरीक़ा बता दिया जाए कि हम किसी भी अदद को किस तरीके से जो है तक़सीम करने वाले बन जाएं। तो उसका एक आसान तरीक़ा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आप इस तक़सीम के सवाल को हल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह रहमान आपका सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। तो तक़सीम के हवाले से एक बात मैं आपको ये कहता चलूँ कि मिसाल के तौर बिलफ़र्ज़ व तक़दीर एक अदद है, उसको हमने एक अदद पर तक़सीम करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पर अदद 312 ये मेरे नाम के एदाद हैं, ठीक है जी। अगर हम इसको 3 पर तक़सीम करें या 4 पर तक़सीम करें या किसी भी अदद पर तक़सीम करें तो हम उसको कैसे तक़सीम करेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इस 312 को कैलकुलेटर पर जब तक़सीम करते हैं तो आखिर में पूरे का पूरा अदद हासिल नहीं होता, उसमें फिर पॉइंटों में बात चली जाती है जिसके ज़रिए से मसला हल नहीं होता। हालांकि इल्म एदाद में आपको अदद पूरे का पूरा चाहिए होता है। अगर आपने 312 को बिलफ़र्ज़ वक्त तक़दीर जो है 3 पर जो है तक़सीम किया तो आपको पूरे का पूरा अदद हासिल होना चाहिए। अगर 4 पर तक़सीम किया तो पूरे का पूरा अदद हासिल होना चाहिए। हाँ, अगर यही 312 आप कैलकुलेटर पर हल करें तो आपको पूरे का पूरा अदद हासिल नहीं होगा, बल्कि अदद के साथ साथ पॉइंट के बाद जो है कुछ ऐसे राउंड ऑफ होंगे जिसके ज़रिए से आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए से आपका मसला हल नहीं होगा। और ये जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीक़ाकार आप इख्तियार करें, इसके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह रहमान जो इल्म अमलियात का मकसूद है कि जिसमें तक़सीम के बाद पूरे का पूरा अदद हासिल होना मकसूद होता है वो आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 312 है, इसको अगर हम 3 पर तक़सीम करें, ठीक है जी, तो ये 3 है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने पहाड़ा गिनना है। आपको अगर पहाड़ा आता हो या मिसाल के तौर पे ये 3 अदद है तो इस 3 के अदद से बड़ा अदद हमें चाहिए होगा या 3 के अदद के बराबर का अदद चाहिए होगा। अगर 3 के अदद से कम का अदद होगा तो वो 3 पर तक़सीम नहीं हो पाएगा, तो वही आखिर में हमें हासिल हो जाएगा। अगर 3 से बड़ा अदद है तो हम उसको तक़सीम करते जाएंगे यहाँ तक कि 3 से छोटा अदद हमें हासिल हो जाए। अगर 3 से छोटा अदद हासिल हो जाए तो यही इस सवाल का जवाब होगा कि हमने 3 पर इस अदद को तक़सीम किया तो आखिर हमें जो है वही अदद हासिल हो गया। तो अभी हम इसको जो है तफसीली तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी ये 312 है तो हमने क्या करना है, इसको 3 पर तक़सीम करना है। तो तक़सीम करने का आसान फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले वाला अदद देखना है कि अगर वो 3 के बराबर है तब भी ठीक है, 3 से बड़ा है तब भी ठीक है, लेकिन 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से छोटा होगा तो हमें 7 वाला अदद लेकर उसको बड़ा करना होगा, फिर उसको जो है 3 पर तक़सीम करना होगा। अगर 3 के बराबर है तब तो ठीक है, वो पूरे का पूरा क्या हो गया, तक़सीम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 3 एकम 3, तो ये 3 पूरे का पूरा तक़सीम हो गया, 3 एकम 3, तो आखिर में कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो है 3 का किस्सा ख़त्म हो गया,
3 के बाद वाला अदद जो है वो 1 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 से छोटा अदद नहीं होना चाहिए, या 3 के बराबर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अभी 1 जो है ये 3 से छोटा है, तो लाजिम बात है कि हमें 7 वाले अदद की ज़रूरत होगी इस अदद को बढ़ाने के लिए। तो हमने यहाँ पर जो है 1 के साथ 2 को जमा किया तो ये 12 हो गया। ठीक है जी। तो जब इसको 3 पर तकसीम किया तो फिर ये 3 पर तकसीम होने के काबिल हो गया, क्योंकि ये 3 से बड़ा हो गया। तो हमने फिर पहाड़ गिना, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9 और 3 छक्के 12। ठीक है जी। तो ये 4 आ गया, 3 छक्के 12। तो ये तकसीम करने के बाद हमारे पास आखिर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ कि हमने 312 को 3 पर तकसीम किया तो आखिर में हासिल क्या हुआ, एक अदद भी हासिल नहीं हुआ। तो ये इसका जवाब था। अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी अदद को 3 पर तकसीम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि या तो वो बराबर के बराबर का तकसीम होगा, तो ये बराबर का बराबर तकसीम हो गया, या तो आखिर में 1 बचेगा, या तो आखिर में जवाब 2 आएगा। ठीक है जी। या आखिर में बराबर का बराबर तकसीम हो जाएगा। 4 नहीं आएगा, चूँकि 4 क्या है, 3 से बड़ा है और वो 3 पर तकसीम होने के काबिल है। इंशाअल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। एक दूसरा फार्मूला आपके सामने रखते हैं जिसकी वजह से इंशाअल्लाह आपको और समझना आसान हो जाएगा और आपके लिए मज़ीद इंशाअल्लाह वज़ाहत का एक ज़रिया बन जाएगा। ये तो वो सवाल था कि जिसके आखिर में कुछ भी नहीं बच रहा था, यानी 3 बराबर के बराबर तक 312 जो है वो 3 पर बराबर का बराबर तकसीम हो रहा था। अब एक अदद ऐसे उठाते हैं कि आखिर में हमें 1 आ जाए। ठीक है जी इंशाअल्लाह। तो वो अदद क्या होगा, वो 313 ले लेंगे। ठीक है जी। उसको हम किस पे तकसीम करेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे। तो 3 एकम 3, या तो 3 के बराबर होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। अगर 3 से छोटा होगा तो 7 वाला अदद लेकर उसको बड़ा कर देंगे ताकि वो 3 पर तकसीम करने के काबिल हो जाए। तो 3 एकम 3, या आखिर में कुछ नहीं बचा, फिर आखिर में 13 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 छक्के 12। तो ये 4 आखिर में क्या गया, 12। अभी हमने क्या करना है मज़ीद कि 13 में से 12 को मनफी करना है। तो 13 में से जब 12 को मनफी करेंगे तो आखिर में 1 बच जाएगा। अभी जब 1 बच गया तो 1 जो है 3 से छोटा अदद है जो कि 3 पर तकसीम होने के काबिल नहीं। तो आखिर पर हमारे लिए जवाब क्या बच गया, 1 बच गया। आखिर में जवाब हमारे लिए 1 बच गया। अगर इसी सवाल को आप कैलकुलेटर पर हल करें तो आपको कैलकुलेटर में ऐसा जवाब नहीं आएगा, बल्कि पॉइंट के बाद कुछ ऐसे एदाद आपके सामने आएंगे जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो असली मकसूद है वो आपको हासिल नहीं होगा। और इस फार्मूले को अगर आप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह रहमान तकसीम के जितने मसाइल भी हैं और तकसीम के जितने सवालात भी हैं उनको आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। और इल्म अमलियात में जो कि तकसीम के सवालात को हल करना ज़रूरी होता है, इंशाअल्लाह रहमान उसके पेश नज़र आप इस्तिखारा करने के भी काबिल हो जाएंगे। इदाद के ज़रिए से आप इदाद के ज़रिए से तशख़ीस करने के भी काबिल हो जाएंगे और इसी तरह इदाद के ज़रिए से आप बहुत से ज़्यादा मसाइल हल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसी तकसीम के सवाल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इल्म अमलियात में जो कि तकसीम के ज़रिए से मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और इसी तरह तकसीम के ज़रिए से जो कि मरीज़ के मर्ज़ का जादू मालूम किया जाता है कि जादू करने वाले का मज़हब कौन सा है, किस मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, वो भी आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आपको ये मालूम करना हो कि जो इस्तिखारा किया जा रहा है वो मेरे लिए बेहतर है या मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो इंशाअल्लाह रहमान इदाद के ज़रिए से जो तकसीम का एक सिलसिला है उसके ज़रिए से आप इस्तिखारा करने के भी काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसी वीडियो के साथ आपसे आपका खादिम मोहम्मद कामरान जिलानी इजाज़त चाहता है इंशाअल्लाह रहमान। आगे आने वाली जो वीडियो होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।